नमस्कार, लाइव इंडिया .न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार पर संकट गहराता जा रहा है। हालांकि शिवसेना और एनसीपी का लगातार दावा है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है और जो बागी हैं उनसे लगातार बातचीत चल रही है। इस दौरान एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया गया। शिवसेना एनसीपी बहुत तेजी से पूरे मामले में लगातार बैठकें कर रही है और बागियों को मनाने की कोशिश हो रही है। तो वहीं मुंबई के बीजेपी ऑफिस में ढोल ढमाकों के साथ जश्न भी शुरू हो चुका है। इस बीच एकनाथ शिंदे एकदम चुप हैं, न वो मीडिया के सामने आए, न उन्होंने अपने पत्ते खोले। लेकिन बीजेपी के जो महाराष्ट्र के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस हैं, वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो कुल मिला के घटनाक्रम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और लगातार जो सभी बात कर रहे हैं नंबर्स की, अगर हम आंकड़ों पे जाएं तो 288 विधायकों की ये विधानसभा है और इसमें बहुमत का आंकड़ा 143 होता है। अब इस आंकड़े पे अगर हम देखें, जो बीजेपी दावा कर रही है, बहुत ही शॉर्ट में अगर इसे समझना चाहें तो बीजेपी के पास 106 विधायक हैं। बीजेपी 2019 में जब महाराष्ट्र के नतीजे आए थे तभी बीजेपी सबसे बड़ा दल थी। बीजेपी के पास 106 विधायक हैं। अगर इसमें निर्दलीय विधायक 13 जोड़ें और बागी विधायक 35 जोड़ें, जैसे कि शिवसेना के बागी विधायकों की संख्या अभी 35 बताई जा रही है, अगर ये सब जोड़ लिया जाए भी तो बीजेपी बहुमत के आंकड़े को छू लेगी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ये ऐसा दूसरी तीसरी बार हो रहा है कि महाअघाड़ी सरकार संकट में दिखाई दे रही है और ये लग रहा है कि सरकार गिर जाएगी। अब अगर ये सरकार गिरती है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा बीजेपी को होगा। और बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा ये हम जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 तो ये कि अगर ये सरकार गिरी तो बीजेपी का शिवसेना के साथ जो राजनीतिक बदला है वो पूरा होगा। राजनीतिक बदला मतलब ये, जब नवंबर 2019 में चुनावी नतीजे आए थे, बीजेपी सबसे बड़ा दल बनी थी और शिवसेना बीजेपी की सरकार बननी थी। लेकिन उस वक्त शिवसेना ने अपने मुख्यमंत्री की मांग करते हुए बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करा, एनसीपी और कांग्रेस के सहयोग से सरकार बना ली और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। उसके बाद लगातार छुटपुट खींचतान केंद्र सरकार में, या कहें कि बीजेपी और शिवसेना के बीच चलती रही और हर बार कई ऐसे मौके आए जब ये लगा कि सरकार गिर जाएगी। और दूसरा हम देखें कि अगर ये सरकार गिरती है और बीजेपी सरकार बनाती है तो देश की जो आर्थिक राजधानी है उस पर बीजेपी का कब्जा होगा। तीसरा, शिवसेना ऐसी स्थिति में काफ़ी कमज़ोर होगी और जब शिवसेना का संगठन कमज़ोर होगा तो जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे, जो बीएमसी के चुनाव होंगे, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं फ़ायदे में रहेगी। मतलब साफ है कि बीएमसी के चुनाव में बीजेपी को अपने पैर जमाने का भी मौका मिलेगा। और इसके अलावा जो तीसरी चौथी बात अगर हम देखें तो जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, अगर सरकार वहाँ बीजेपी की बनती है, शिवसेना के विधायक बागी होते हैं, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी को सीधे तौर पे फ़ायदा होगा। क्योंकि इस वक्त राज्यसभा की बहुमत को लाने की कोशिश में बीजेपी लगातार लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं इसका सीधे तौर पे फ़ायदा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी को होगा। और इन सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि बीजेपी जनता के बीच ये मैसेज देने में सफल हो जाएगी कि अगर देश में राज्य सरकारों में, राज्यों में और केंद्र में कोई स्थिर सरकार दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज जनता के बीच जाएगा, क्योंकि अगर महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार गिरती है, वहाँ पर बीजेपी सरकार बनाती है, तो देश के सबसे बड़े राज्य में, सबसे महत्वपूर्ण राज्य में बीजेपी की सरकार होगी, जो जनता में एक बड़ा संदेश देगी कि स्थिर सरकारें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी दे सकती है। बहरहाल जो पूरा घटनाक्रम है वो लगातार डेवलप होता जा रहा है। अब शिवसेना और एनसीपी का दावा है कि उनकी एकनाथ शिंदे से बातचीत चल रही है, लेकिन आने वाले जो 48 घंटे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और वो पूरे 48 घंटे जो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उसी में तय होगा कि महाअघाड़ी सरकार का भविष्य क्या होगा।